Hello guys, today we shall start the new topic utility जो कि हमारे डिमांड चैप्टर से ही रिलेट करता है। यूटिलिटी किसे कहते हैं? यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने वाली जो क्षमता है किसी भी कमोडिटी की, उस क्षमता को यानी उस कैपेसिटी को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। जब हमें किसी भी कमोडिटीज़ की इच्छाएं जगती है या डिमांड होती है और वह कमोडिटी हम यूटिलाइज करने के बाद यानी कंज्यूम करने के बाद अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो जो कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं वो हमारे लिए यूटिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट, ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज़ टोटल यूटिलिटी। इसके अलावा भी एक एवरेज यूटिलिटी है जो कि हम लोग प्रोडक्शन में जा कर के पढ़ते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है हमारे लिए एवरेज यूटिलिटी। बट कंजम्पशन के तहत अगर हम लोग देखने जाएँ, सिर्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे कि हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं, तो सिर्फ हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में ही जानना है। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, तो द मार्जिनल यूटिलिटी of any quantity of a commodity is the increase in total utility increase which results from a unit increases in the consumption। जब हम ये बोल सकते हैं किसी भी तरह का एक बाई वन यूनिट अगर हमारा टोटल कंजम्पशन यूनिट अगर इंक्रीज करता है, अगर एक यूनिट से भी हमारा टोटल कंजम्पशन यूनिट इंक्रीज करता है, जो हमने लास्ट टाइम कंज्यूम किया था उससे अगर एक यूनिट भी अभी अगर इंक्रीज करता है, दैट वन यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए मैंने दूसरा डेफिनेशंस भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। द एडिशंस मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय इंक्रीमेंट ऑफ द लास्ट यूनिट कंज्यूम। जो लास्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया था, सपोज पिछले दिन मैंने 4 आम खाए थे तो हमारा यूनिट ऑफ मैंगोज कंज्यूम्ड था 4, और आज मैंने वही चीज़ 5 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। आज मैंने वही आम 5 आम खाए हैं, तो मैंने एक आम एक्स्ट्रा खाया, तो जो एक एक्स्ट्रा आम खाया जिसकी वजह से मेरी सेटिस्फेक्शन यानी कि जो सेल्फ नीड थी वो पूरी हुई, तो वो हमारे लिए वो एक आम मेरे लिए मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जितना भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, दैट टोटल कंजम्पशन यूनिट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं टोटल यूटिलिटी से जुड़े हुए लॉ पे, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए कहा जाता है, इसके पहले हमें थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को नया देखते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार देखते हैं या पहली बार उसे जब हम लोग यूटिलाइज करने का सोचते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट महसूस होती है। और जैसे जैसे हम लोग एक एक यूनिट, जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम लोग यूटिलाइज करते जाते हैं, वो धीरे धीरे हमें सेटिस्फेक्शन होता जाता है। और सेटिस्फेक्शन के एट द लास्ट यूनिट जहाँ पे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अब हमें उसकी नीड नहीं होती है, उस जगह से वो हमारे लिए डिससेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि उसकी यूटिलिटी हमें कम दिखने लगती है। इसलिए यहाँ पे लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, तो ये देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स डिक्लाइंस एज मोर ऑफ इट इज कंज्यूम्ड। हम जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी यूटिलिटी हमारे लिए डिक्लाइन होती जाएगी। जैसे कि मैं इसे अब एक ग्राफ एंड चार्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ। दैट ग्राफ एंड चार्ट क्या है? देखिए, एक्सप्लेनेशंस में मैंने इसको मेंशन किया कि व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब हम किसी भी निर्धारित समय में एक लंबा हम लोग क्वांटिटी यूज़ करते हैं, एक बड़ा क्वांटिटी यूज़ करते हैं, और उसके बाद द एडिशनल यूज़ ऑफ सेम गुड्स डिक्लाइन द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र एट अ प्रोग्रेसिव रेट। अगर उसके बाद भी हम उसी गुड्स का अगर यूटिलाइजेशंस करते रहे, एडिशनल यूनिट लेते रहें, तो वो हमारे लिए उसके प्रोग्रेसिव रेट में डिक्लाइन होने लगेगा, वो हमारे लिए कम स्तर पे हमारे रिक्वायरमेंट में आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में? क्या है, सपोज यूनिट्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 तक, और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी मेंशन किए गए हैं। टोटल यूटिलिटी यूनिट्स मेरे क्या है, यूनिट्स में क्या क्या आ गए?
तो यूनिट्स में अगर फर्स्ट हम देखा जाए कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी 10 है और मार्जिनल भी 10 है। सेकेंड जब कर रहे हैं तो उसका टोटल यूटिलिटी 18 हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गया, क्योंकि हमने एक यूनिट बढ़ा दिया है। हमने एक यूनिट बढ़ा दिया है, इस जगह से इस जगह आने में एक यूनिट इंक्रीज हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आने में फिर एक यूनिट इंक्रीज होता है। हम लोग इस तरीके से क्या करें, एक एक यूनिट बढ़ा रहे। जब एक एक यूनिट बढ़ेगा तो मैंने अपने लॉ में जैसे बताया है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हम डिससेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमारा जो रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की, वो हमारे लिए क्या होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा बट मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी डिक्लाइंस, और एक ऐसा जगह आएगा जिस जगह पे हमें वो सेटिस्फाइड कर देगा। सपोज ये फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 30 है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 2 था, अभी भी हमको 2 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, हम 2 यूनिट और कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए वो एक यूनिट मैंने बढ़ा दिया, 5 से 6 आ गए, 6 पे भी हम लोगों का टोटल यूटिलिटी 30 ही रहा, 30 ही रहा। बट अब हम क्या है, फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, इसलिए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गया। और अगर इसके बाद भी अगर हमें कोई बोलता है कि कंज्यूम और कर सकते हो, करो, और हम उसके बाद भी अगर कंजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, 7th यूनिट जैसे ही यूटिलाइज करेंगे, हमारा टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो इस ग्राफ में मैंने एक मेंशन किया है, देखिए कि एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हमने हर यूनिट की तरफ से देखा, जब 1 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे तो हमारा यूनिट था 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10 था। जैसे ही हमने 2 किया वो डिक्रीज हुआ, ऐसे मतलब क्या है कि धीरे 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 ये डिक्रीज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे A B C D E F जी इज द नेगेटिव पॉइंट। जहाँ पे आकर के हम क्या हो गए, जी पे आते ही हम क्या हो गए, नीचे की तरफ आ गए। यानी हमने देखा कि यहाँ पे 0 तक जब तक था, यानी 30 यूनिट तक जो था, तब तक हमने बहुत अच्छे से और इक्वली सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद जैसे ही हमने उस चीज़ का, ऑरेंज का या फिर किसी प्रोडक्ट का जैसे यूटिलाइजेशन किया, वो नेगेटिव हो गया और नीचे की तरफ आ गया। इसका एक्सप्लेनेशंस मैंने अपने स्क्रिप्ट में दिया है, आप लोगों को व्हाट्सएप भी किया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप से इसको देख सकते हैं। इस तरह के लॉ को जब इस तरह का लॉ कहाँ कहाँ है, ऐसा मतलब बहुत रेयर ही जगह होता है कि जो इस तरह के लॉ एक्सेप्शंस है, जिनमें ये लॉ आता ही नहीं कि जिन चीज़ों का कंजम्पशन हम बार बार करने जाएं, बार बार करते रहें तो भी उन चीज़ों से मन कभी भरेगा ही नहीं। ऐसा बहुत रेयर है। जैसा कि हेट्रोजेनियस गुड्स आर नॉट अफेक्टेड, कभी भी हेट्रोजेनियस, अगर अलग अलग काइंड्स के गुड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, तो वो कभी भी इन चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होंगे, ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड वन, एडिक्टिव गुड्स। अगर हम एडिक्टिव गुड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे किसी भी तरह का नशा पान करने वाला वो वस्तु, उन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। हम जितना ज़्यादा उन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, हमारा मन उन चीज़ों से कभी भरेगा ही नहीं, और उन चीज़ों के लिए कभी भी हम कंजम्पशन के लिए कभी ना नहीं बोलेंगे। इसलिए वो एडिक्टिव गुड्स और हेट्रोजेनियस गुड्स, ऐसे 2 ही तरह के ऐसे वस्तु हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो गाइज, ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर में आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट नोट्स में लेके आऊँगा, होपफुली ऑन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।